अच्छे या कल बुरे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और हम बुरे थे और अच्छे नहीं होंगे इसकी पूरी गारंटी है। अजामिल मंत्रों का, शास्त्रों का ज्ञाता, बड़ी ख्याति प्राप्त ब्राह्मण, एक दिन एक सुंदर स्त्री को एक पुरुष के साथ भोग करते हुए देख लिया और मन में तय कर लिया इस स्त्री को मैं अपना बनाऊंगा। उस स्त्री को अपना बनाने के चक्कर में अजामिल ने ब्राह्मणत्व तो छोड़ दिया, बुरे कर्मों में लिप्त हो गया, चोरी करने लगा और उस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसके कहे अनुसार उसको गिफ्ट देता, उसको प्रसन्न करता और उसको अपना बनाने का प्रयास करने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसने उस स्त्री को लाने के चक्कर में अपनी 7 भावर की हुई स्त्री का भी परित्याग कर दिया और अजामिल उसको अपने घर पर लाकर रखा। माता पिता को की अवहेलना करके उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया, जिस प्रकार आजकल हम आप लोग करते हैं। यदि 2 भाई हों तो एक सोचती है वहां चली जाए मम्मी और वो सोचती है यहां चली जाए मम्मी। पर याद रखिएगा, जैसा आप फल बोओगे वैसा ही फल आपको। पर बहुएं ऐसा करते समय ये भूल जाती हैं कि हम भी तो, हमारे भी तो बच्चे हैं, एक दिन हम भी तो सास बनेंगे और जिस दिन हम सास बनेंगे बहू ऐसा करेगी तब क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अजामिल अनेकानेक पाप कर्मों में लिप्त हो गया, चोरी करने लगा, लोगों के उल्टे सीधे कृत्यों में जुआ खेलने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा और अपनी उस लाई हुई स्त्री के साथ में आनंद करने लगा। एक एक करके अजामिल ने 9 बालकों को जन्म दिया उसकी पत्नी ने। अजामिल के 9 पुत्र हो गए, इसका चौथा पन आ गया और ये कुकर्म करने से अब धीरे धीरे डरने लगा, परंतु कुकर्म करना अभी भी नहीं छोड़ा। और इस पापी अजामिल पर भगवान ने एक दिन कृपा की, कुछ संतों को उसके गांव में चातुर्मास करने के लिए भेजा। किसी से पूछा कि भैया किसी अच्छे ब्राह्मण का घर बताओ, तो गांव में कुछ उद्दंड टाइप के लोग होते हैं। उन्होंने बोला इनको अजामिल के घर में भेज देते हैं, वो डंडे मार मार के जब इनको भगाएगा तो अपन मजे लेंगे। अजामिल के यहां पर वो संत गए, अरे देवी भिक्षाम देही। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, अरे ब्राह्मण देवता आइए आइए आइए। सभी ब्राह्मणों को बिठाया, पाद प्रक्षालन किया। हे ब्राह्मण देवता क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण देवता बोले भूख लगी है, यदि आप चाहें देवी तो हमें भोजन दे दें। बोले ब्राह्मण देवता हम आपके काबिल नहीं हैं। ब्राह्मण बोले कोई नहीं, आप हमें सामग्री दें, हम आप सामग्री को बना लेंगे। ब्राह्मणों ने भोजन को बनाया, प्रसादी को पाया। पाते ही समय अजामिल आ गया। अजामिल से ब्राह्मण देवता बोले भैया तुम कौन हो? अरे बोले हम अपने महल के स्वामी, हमसे पूछते हो कौन हो? सभी संत बोले अच्छा तुम घर के स्वामी हो, चलो कोई बात नहीं, हमने प्रसादी तो पा ली, अब हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल बोला तुम्हारा डोल कमंडल नहीं छीना वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हें मार नहीं खानी हो, नहीं निकलो यहां से। संत देवता बोले ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास। और अजामिल ने उठाया डंडा तो संतों ने जोड़े हाथ। बोले महाराज दक्षिणा मत दो, हम चले जाएंगे। क्यों? ज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, मूर्ख को समझाया तो ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास। अजामिल ने उठायो डंडा तो संतों ने जोड़े हाथ। बोले भैया मारो मत, हम चले जाएंगे, परंतु तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ में संतान है, इससे जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना।
और संत वहां से आशीर्वाद देकर चले गए। कालांतर में बालक हुआ। अजामिल ने जिंदगी में पहली बात थी जो किसी की सुनी और उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब पिता का सबसे ज्यादा जो स्नेह होता है वो छोटी संतान पे होता है। अब अजामिल को कुछ चाहिए होता, हे नारायण पानी दे दो, हे नारायण भोजन दे दो, हे नारायण वस्त्र दे दो, हे नारायण चलो बाजार चलते हैं, हे नारायण आओ इधर चलते हैं। उसके साथ में खेल खेल करके अपना समय बिताने लगा और संतों की क्रिया काम कर गई। ना चाहते हुए भी ये भगवान का भजन करने लगा आठों पहर। उस अजामिल नारायण को अपने साथ सुलाता और हर बात के लिए नारायण 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 जपने लगा। परंतु आजकल के बच्चों के नाम कैसे रखे जाते हैं? जो पाप पुण्य की जगह पाप देते हैं। आजकल टिंकू पिंकू रिंकू मैसी जोनी, जिनके अर्थ ही पता नहीं महाराज। हमारे चित्रकूट में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, आज भी रामदास घनश्याम दास। अब हमारा नाम था प्रेम तो हमारे गुरुजी ने कर दिया प्रेमानंद। घर में सब प्रेम बोलते थे। जब गुरुजी के विद्यालय में गए, चोटी रखी गई, तिलक लगाया गया, जनेऊ धारण कराया गया, भिक्षाटन कराया गया, तब उस दिन हमारा नामकरण हुआ। प्रेम से प्रेमानंद हो गया। गुरुजी बोले नाम बदलने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा नाम प्रेम था, अब आनंद बांटना शुरू करो। तो उन्होंने नाम रख दिया क्या? हमारे वृंदावन में चले जाओ, मलूक पीठ वाले महाराज जी हैं, तो उनका नाम राजेंद्र था। तो उनके गुरुजी ने गणेश दास जी महाराज ने नाम रख दिया राजेंद्र दास। उनके गुरुजी का नाम था गणेश दास, इनका नाम हो गया राजेंद्र दास। दास का मतलब होता है भगवान का सेवक। पहले हमारे घरों में नाम होते थे राम लखन। अब देखो अंकल जी का ही नाम था तुलसी। क्या नाम था? तुलसी और फिर राम। ऐसे नाम होते, युगल किशोर, दयाराम, रामेश्वर, राम नरेश। जहां पर ना चाहते हुए भी लोग भगवान का नाम लेते थे। अजामिल का चौथापन आया। अजामिल को जब अंत समय आ गया, यमराज इसको लेने आए। भयंकर यमराजों को देख करके अजामिल आवाज लगाने लगा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अजामिल यमराज के बड़े बड़े नाखून देख करके, केशों को देख करके, स्वभाव को, स्वरूप को देख करके चिल्लाने लगा और भगवान का नाम स्मरण करने लगा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नकली नारायण के चक्कर में सुन ली असली नारायण ने। किसके चक्कर में? लक्ष्मी जी बोली प्रभु कोई तुम्हें पुकार रहा है। भगवान बोले अरे वो मुझे नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा है। लक्ष्मी जी बोली वो उसका पुत्र ही सही, परंतु नाम तो वो आपका ले रहा है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु अब तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अजामिल तो भगवान का स्मरण करता था, स्मरण गा रहा था और भगवान का भजन गा रहा था। हे प्रभु आप मुझे बचा लो। क्यों? करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है,
फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा दिखला जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, बाबा फुर्सत आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ। अजामिल स्मरण कर रहा है, नेत्रों को बंद कर लिया, अश्रु बहा करके मेरे गोविंद को स्मरण कर रहा है। श्री राधे। बेदर्द जमाने ने ठोकर जो लगाई है, बेदर्द ज़माने ने ठोकर जो लगाई है, बेदर्द जमाने ने ठोकर जो लगाई है, बेदर्द ज़माने ने ठोकर जो लगाई है, हर दर्द की सांबरिया बस तू ही दबाई है, हर मर्द की सांवरिया बस तू ही दवाई है, प्रभु प्यार से आ करके, प्रभु प्यार से आ करके दो घूंट पिला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। ओ करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। जब इस संसार हमको दुत्कार देता है, हमको निकाल देता है, हमारा साथ छोड़ देता है, तब हम भी अजामिल की तरह अकेले पड़ जाते हैं, तब हम उस भगवान को याद करते हैं। तो आइए अजामिल के साथ हम भगवान को, अपने बाबा श्याम को याद करते। बाबा अब संसार में आप हमारे ही सहारे हो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि आ जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, फुर्सत हो तो आ जाओ, सत हो तो आ जाओ, क्योंकि बाबा मुझे अपना समझने की अधिकार हमारा है, तुझे अपना समझने का अधिकार हमारा है, बाबा अपना समझने का अधिकार हमारा है, तुझे अपना समझने का अधिकार हमारा है, दीनों के लिए होता अवतार तुम्हारा है, ये होता अवतार तुम्हारा है, दीनों के लिए होता अवतार तुम्हारा है, दीनों के लिए होता अवतार तुम्हारा है, ये कलयुग अवतारी, कलयुग अवतारी,
अवतारी, ये कलयुग अवतारी, मेरी पीड़ा मिटा जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, ओ करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ। और बाबा क्यों बुला रहा हूं? मेरा दिल ये पुकार रहा, तेरी बाट निहार रहा, मेरा दिल ये पुकार रहा, हे बाबा। मेरी बाट निहार रहा, मेरा दिल ये पुकार रहा, तेरी बाट निहार रहा, मेरा दिल ये पुकार रहा, तेरी बाट निहार रहा, क्यों देर लगाई है, क्या कर श्रृंगार रहा, क्यों देर लगाई है, क्या कर श्रृंगार रहा, बिन्नू मन व्याकुल है, बिन्नू मन व्याकुल है, प्रभु धीर बंधा जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, ओ मुझे तेरी जरूरत है, फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ। बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्याम मिला दे, 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 राधे राधे, श्याम मिला दे। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की। और जब अजामिल ने कहा कि हे गोविंद, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, फुर्सत हो तो आ जाओ, फुर्सत हो तो आ जाओ। और जब एक पुकार, करुण पुकार जब इजामिल ने की, भगवान ने सुना और भगवान ने अपने दूतों को आज्ञा दी। दूत जाकर के सीधे अजामिल के यहाँ पहुंच गए। सभी जो यमराज के दूत थे उनको धमकाया कि देखो, जो मेरे गोविंद के नाम का स्मरण कर लें उनको आप लेकर नहीं जा सकते। क्यों? फिर वो मेरे गोविंद के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? और भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि एक भगवान का नाम हजारों पापों को नष्ट कर देते हैं। और भगवान की कृपा हो जाए तो वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा की अंतिम कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे। ठीक 6 बजे हम सभी लोग आरती करने चलेंगे।
एक बार की बात है, एक गांव में एक दादी रहती थी और दादी के पास एक पोता रहता था। पोता एक नंबर का नास्तिक। एक दिन दादी ने एक ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाया और दादी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस बालक से एक बार राम का नाम बुलवा दो। कितनी बार? एक बार। ब्राह्मण देवता बोले दादी ये कौन सी बड़ी बात है? बोले पंडित जी पूरे 11,000 रुपए दूंगी। पंडित जी बोले ये काम तो बड़ा चुटकी में है, कर दूंगा मैं। दादी बोली पंडित जी अपना बैग वैग तैयार करके यहाँ डेरा डाल लो, इतने आसान नहीं है जितना तुम। नाम बोलेगा मैं 11,000 दें। आखिरी पंडित जी संध्या का समय था, बैठे थे बड़ी गुस्सा में। बालक आया, आज पंडित जी ने राम राम नहीं करी, गेट के पीछे छुप गए। बोले आज तो यार राम राम बोलेगा या मेरे प्राण लेगा, दो में से एक कुछ होगा। पंडित जी दरवाजे के पीछे छुपे, जैसे ही वो इंटर किया पंडित जी ने बाल पकड़े और दीवार में जोर से मारा, और जैसे ही दीवार में लगा वो जोर से चिल्लाया हे राम। पंडित जी बोले बस अम्मा जी लाओ 11,000 हम चले। बोले अम्मा जी आपने सुना होगा कितनी जोर से चिल्लाया, आपने एक बार राम का नाम बुलवाने के लिए कहा था। पंडित जी दक्षिणा लेके चले गए। कालांतर में समय बीता, बालक बुढ़ापे के समय में भगवान को प्यारा हुआ, इधर पंडित जी भी भगवान के पास चले गए। दोनों एक साथ मुलाकात हुई तो वो पूछता है अरे पंडित जी तुम वही पंडित जी हो जिन्होंने हमारा दीवाल सर में मारा था? बोले हाँ मैं वही पंडित हूं। बोले तुम भी वही हो जिसकी दादी से हमने 11,000 रुपए लिए थे? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यमराज ने उससे पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तू बता दे मैं पूरी कर दूंगा, क्योंकि तूने एक